और अब बात कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक में 14 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बुधवार को आए विधानसभा नतीजों में बीजेपी को करारी हार मिली है और इस हार की वजह बने हैं पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा। शानदार जीत से कांग्रेस गदगद जरूर है, लेकिन अब पार्टी में सीएम पद की किचकिच बढ़ती दिख रही है। घूसकांड, घोटालों और भ्रष्टाचार के चौतरफा आरोपों से घिरी कांग्रेस के लिए इससे बड़ी राहत फिलहाल नहीं हो सकती। 8 साल बाद उसने कर्नाटक की सत्ता में जोर शोर से वापसी की है। बीजेपी को बुरी तरह से मात दी है। विधानसभा की 223 सीटों में से 121 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई हैं। पिछली बार से 41 सीटें ज्यादा, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े 113 सीटों से 8 सीटें ज्यादा। बीजेपी महज 40 सीटों पर सिमट गई है। उसे 70 सीटों का भारी नुकसान हुआ है। जेडीएस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए 40 सीटें हासिल की हैं। जेडीएस को पिछली बार से 11 सीटों का फायदा हुआ है। बीजेपी से अलग हुए पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि अन्य के हाथ 16 सीटें लगी हैं। इसी के साथ तय हो गया कि अब कर्नाटक में कांग्रेस को किसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। वो ताल ठोककर बहुमत के साथ 5 साल राज करेगी। सोनिया खुश हैं तो प्रधानमंत्री इसका सेहरा राहुल गांधी के सिर बांधते नजर आ रहे हैं। मैं कर्नाटक की जनता को बधाई देना चाहता हूं। इस जीत का श्रेय राहुल गांधी को भी जाता है। लोगों ने बीजेपी की राजनीति को नकार दिया है। The people wanted clean government and a stable government. They do not want coalition government. They want clean administration in Karnataka. That is why they prefer Congress party. तो पहली बार दक्षिण के किसी राज्य में सत्ता पाने वाली बीजेपी को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी उन इलाकों में भी कुछ नहीं कर पाई जो उसके गढ़ माने जाते थे। उत्तरी कर्नाटक, जिसे बॉम्बे कर्नाटक भी कहा जाता है, उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। पिछली बार यहां 50 में से 36 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार वो महज 13 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा शहरी क्षेत्र जैसे बेंगलुरु में भी बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। यहां कांग्रेस के साथ साथ जेडीएस ने बाजी मारी है। तटीय कन्नड़ क्षेत्र में आरएसएस और बीजेपी को काफी मजबूत माना जाता है। वहां पर पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। अकेले मैंगलोर में कांग्रेस ने 7 में से 6 सीटें जीत ली। हालांकि बीजेपी अभी भी ये दावा कर रही है कि येदियुरप्पा और श्री रामुलु जैसे नेताओं के निकलने की वजह से उसका वोट बटा है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी के साथ केजीपी और डीएसआर कांग्रेस के वोट जोड़ दिए जाएं, तो भी वो पिछली बार से 7% कम है। यानी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कुशासन और अंदरूनी कलह ने बीजेपी की लुटिया डुबो दी। कांग्रेस पार्टी कहीं इस अहंकार में ये न समझ ले कि देश की जनता ने उसे भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए, कर्नाटक की जनता ने उसे भ्रष्टाचार और घोटालों का जनादेश दे दिया है। कि सबक भी है और संदेश भी है। इसमें चुनाव के रिजल्ट पूरे आने के बाद हम उसका आकलन करेंगे, उसके तमाम राजनीतिक पहलुओं पर, सामाजिक पहलुओं पर। IBN 7 के चुनाव पूर्व सर्वे में साफ हो चुका था कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस बहुमत के करीब होगी, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता ये मानकर चल रहे थे कि कम से कम सीटों की संख्या 50 से ऊपर रहेगी। लेकिन जनता ने उसे बता दिया कि उसके आकलन और अनुमान पर कुशासन भारी पड़ा। कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन अब उसकी अगली चुनौती मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर है, क्योंकि पार्टी में सीएम पद के लिए कई दावेदार खड़े हो गए हैं। कर्नाटक के नतीजों के मायने समझिए। इस जीत ने कांग्रेस को राजनीतिक तौर पे मजबूत किया है। इस जीत ने कांग्रेस के अंदर से उस डर को भगाया है कि भ्रष्टाचार उसे डुबो देगा। इस जीत ने बीजेपी के ज्ञान चक्षु भी खोले। उसे लगने लगा है कि भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस को हराने के लिए कहीं कम न पड़ जाएं। एक संदेश और है, बीजेपी संग रहे, संगठन को मजबूत करे और जमीन पर दिखे आक्रामक। प्रभंजन वर्मा के साथ सुकेश रंजन, बैंगलोर, IBN 7।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सिद्धरमैया काफी आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें आदेश देगा तो वो मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के लिए तैयार हैं। There is already talks about who is going to the next CM. Your opinion on this? See, High-Command will take a decision on this. But are you ready for taking the mantle because Congress is coming after 8 years to the power? Yes, I am ready. But ultimately, High-Command has to decide.